Hello, dear student of class 9. Today we are going to look about supplementary reading, chapter number 9, second to last. The title of the unit is The Accidental Tourist. By hook we can say it is a tourist, so that the title is Accidental Tourist given by the writer. They say that the world today is a small place because travel has become easy. Why people used to say that world is become very small? Because you can go in minutes, in hours to any of the country, any of the corner of the world. But not everybody finds it's easy to travel. लेकिन एक ऐसा भी समूह है जिसको ट्रैवल करना तो मिलता है, लेकिन उनके लिए ट्रैवलिंग उतना इजी नहीं है. द ऑथर रिफ्लेक्ट्स ह्यूमरसली, मतलब मस्ती करते करते, हिज एक्सपीरियंसेस व्हाइल ही वाज ट्रैवलिंग. इस यूनिट में राइटर जो है अपने आप का फन करते हुए वो बता रहे हैं कि ट्रैवल करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है, कभी कभार मजा भी आता है उसके अंदर. तो उसके बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है. चलो देख लेते हैं क्या है. Of all the things I am not very good at, living in the real world is perhaps the most outstanding. वास्तविक दुनिया में रहना बहुत अद्भुत चीज होती है, लेकिन एक ये ऐसी भी चीज है जहां पे मैं ठीक से अपने आप को फिट नहीं कर पाता. आई एम कॉन्स्टेंटली फिल्ड विथ वंडर at the number of things that other people do without any evidence of difficulty that are pretty much beyond me. राइटर कहते हैं कि मुझे कभी कभार आश्चर्य होता है कि कुछ लोग कुछ ऐसी घटनाएं कर जाते हैं जहां पे उनको सेंस ऑफ डिफिकल्टी लगता ही नहीं है, कि उनको कोई दिक्कत हो रही है ऐसा महसूस ही नहीं होता है. जबकि मैं वही चीज करने जाता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दिखाई देती है. I cannot tell you that number of time that I have gone looking for the lavatory in a cinema, for instance, and ended up standing in a alley on the wrong side of the self-locking door. जनरली यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि लोग सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं तो वो अपने जो दरवाजा होता है ऑटोमेटिकली बंद होता है, तो वहां से वो अपने आप अंदर चले जाते हैं. जबकि मैं जाता हूँ तब वे अचानक से बंद हो जाते हैं, मुझे उसको खोलना पड़ता है. अब वो तो नेचुरल है कि जब आप एक बार दरवाजा खोलते हो तो वो अपने आप ही बंद हो जाता है. तब मुझे वहां पर भी प्रॉब्लम्स लगती है, जबकि बाकी और लोगों को वहां पे बट नेचुरल लगता है कि अभी ठीक है यार, ये पीछे ऑटोमेशन जैक लगा है दरवाजे के पीछे, तो खोलने के बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा. नो प्रॉब्लम विद दैट. My particular specialty now is returning to hotel desk 2 or 3 times a day and asking what my room number is. यहाँ पे राइटर को जो डिफिकल्टी या जो अनईजी चीज लगती है वो है, मैं जब अपनी होटल रूम से बाहर जाता हूँ फिर आता हूँ, बाहर जाता हूँ फिर आता हूँ, तो दिन में 2-3 बार इस तरह से मैं जाता हूँ. तो मैं जब भी वापस आता हूँ ना होटल में, तब मुझे बारी बारी से इंक्वायरी टेबल पे पूछना पड़ता है कि मेरी रूम नंबर कौन सा है. अब ये तो यार बट ऑब्वियसली कि कोई भी नॉर्मल जो बंदा होता है उसको याद ही होता है कि मैं होटल की इस रूम में ठहरा हूँ. फॉर एग्जाम्पल 203 या 205 में आप ठहरे हो और दिन में एक बार वहां से बाहर निकले, तो शाम को जब आते हो तो आप 205 या 203 ही बोलोगे, और क्या.
लेकिन राइटर को रिसेप्शन पे जाके पूछना पड़ता है कि ये नाम का बंदा यानी मैं कौन से रूम में ठहरा हूं. दिस इज व्हाट द कॉज फॉर द राइटर इज. इन शॉर्ट, आई एम इजीली कंफ्यूज्ड. राइटर का कहने का मतलब है मैं कई बार बहुत आसानी से कंफ्यूजन के अंदर चला जाता हूं. आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस द लास्ट टाइम वी वेंट एंड फैमिली ऑन अ बिग ट्रिप. मुझे ये याद है कि एक दिन जब हम पिछली बार एक ट्रिप पे गए थे, तब इट वॉज एट ईस्टर. ईस्टर का टाइम था एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड. हम इंग्लैंड जा रहे थे फॉर अ वीक. करीबन एक वीक का वो टूर था. व्हेन वी अराइव्ड एट लॉन्ग एयरपोर्ट इन बॉस्टन एंड वर ब्रिटिश एयरवेज एट द चेकिंग. हमने चेकिंग किया. आई सडनली रिमेंबर दैट आई हैड रिसेंटली जॉइंड ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंटली फ्लायर प्रोग्राम. और मैंने उसी टाइम पे मुझे अचानक से याद आया कि मैं ब्रिटिश एयरवेज में बहुत फ्रीक्वेंटली आता जाता हूँ, तो उनकी तरफ से मुझे फ्रीक्वेंट फ्लायर की जो भी सर्विसेज मिलती है, आप लोगों को शायद मालूम होगा या आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा जो बार बार हर वैकेशन में बाहर जाते हैं और किसी एक ही एयरलाइन से अगर आप बाहर का टूर लेते हो तो उस एयरलाइन की तरफ से आपको स्पेशल सर्विसेज दी जाती है बाय बीइंग अ फ्रीक्वेंट फ्लायर टू देयर एयरलाइंस, राइट? I also remember that I had put the card in a carry-on bag. मुझे याद है कि मैंने जो कार्ड थे सारे वो कैरी ऑन बैग में डाले थे. That was hanging around my neck, जो मेरे नेक के इर्द गिर्द लटका था. And here's where the trouble started. और यहाँ से मेरी मुसीबत शुरू हुई. The zip on the bag was jammed. मुझे जो कार्ड निकालने के लिए बैग को खोलना पड़ता है और बैग पे जिप लगी थी. वो जिप जैम हो गई थी, खुल नहीं रही थी. सो आई पुल्ड ऑन इट एंड yanked at it. मैंने जोर से उसको खींचा और उसको तोड़ दिया. With a grunt and frown, an increasing consternation, बहुत सारा गुस्सा, इरिटेशन उस टाइम पे चल रहा था. I kept this up for some minutes. मैं ये जो चीजें खोलना निकालना वो थोड़ी मिनट के लिए चली, बट इट वुडंट budge. वो काम नहीं आई. सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर. मैं और जोर से उसको खींचने लगा. विथ मोर ग्रेंट्स, और गुस्से से और ताकत से. वेल यू कैन गेस व्हाट हैपेंड. क्या मालूम है क्या हुआ होगा? अब्रप्टली द जिप गेव अवे. वास्तव में the zip gave away मतलब जीप खुल गई. The side of the bag flew open and everything within, newspaper cuttings and other loose papers, a 14-ounce tin of pipe tobacco, magazine, passport, English money, film, was extravagantly ejected over an area about the size of the tennis court. मैंने बहुत जोर से उसको खींचा. अल्टीमेटली वो जीप वहां से टूट गई, खुल गई और उसके अंदर जितनी भी चीजें अभी हमने डिस्कस किया ना, आगे बोला में जितना भी टोबैको पाइप था, न्यूज़पेपर था, डॉक्यूमेंट्स थे, पासपोर्ट था, वो सारी चीजें लगभग टेनिस कोर्ट जितने एरिया के अंदर वो सारी की सारी बिखर गई. जोर से आप खींचते हो तो जब बैग अचानक से खुल जाती है तो उसमें रखी सारी चीजें नीचे गिर पड़ती है. आई वॉच dumbstruck as 100 carefully sorted documents came running out or down in fluttery cascade. उड़ते उड़ते सारे के सारे जिसको मैंने बहुत संजो के रखा था, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, वो इधर उधर अब गिर चुके थे. Point bounced to a variety of noisy Ovillians and the now idealless tin of tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging its content as it went. मतलब
ये सारी चीजें जैसे नीचे गिरी तो टकरा टकरा कर जो सिक्के थे अलग अलग तरह के की आवाज करते करते रोल होते होते कहीं इधर चले गए, कुछ इधर चले गए। पाइप के अंदर जो भी मैंने डाला था टोबैको का वो भी बिखर गया, सारा सब कुछ निकल गया था। मैं टोबैको, आई क्राइड, मैंने जोर से चिल्लाया, अरे मेरी टोबैको निकल गई। अ हॉरर, thinking what I would have to pay for that much tobacco in England। अब मैं सोच रहा था कि इंग्लैंड के अंदर इतने टोबैको ले जाने के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। That much tobacco in England, now that another budget had come and gone, and then changed the cry out my finger। और उसके बाद मैं अचानक से चिल्लाने लगा टोबैको की जो चीज थे उसको साइड से करते हुए, माय फिंगर, मतलब उसकी फिंगर कहीं ना कहीं स्टक हो गई होगी शायद, इसलिए वो चिल्लाता है। As I discovered that I had guessed my finger on the zip and was shedding blood in the lavish manner। वो जो जिप का एक नुकीला हिस्सा होता है वो मेरी उंगली के अंदर स्टक हो गया था, उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो गया था। तो मैंने चिल्लाने लगा कि यार मेरा फिंगर उसमें से ब्लड निकल रहा था। लेविश मतलब बिल्कुल फ्रीली वो ब्लड निकलने लगा था। आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली, मुझे ब्लड देखना मतलब निकलता है मेरे कुछ उंगली से तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बट when it's my own, well, I think hysteric are fully satisfied or justified। confused and unable to help, उस टाइम पे मैं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे किसको बुलाना चाहिए, किसी की हेल्प लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये सारा क्वेश्चन मेरे दिमाग के अंदर चलते रहते। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड अबाउट इट एंड आई वेंट इन अ पैनिक मोड। मैं उस टाइम पे पैनिक मोड में चला गया था। It was at this point that my wife looked at me। इसी समय पे मेरी वाइफ ने मेरी ओर देखा with an expression of wonder। उसको ऐसा चौंकी मेरी वाइफ मेरे को देख, अरे यार ये क्या कर रहा है, not anger or exasperation but just simple wonder and said, उसने वंडर होके कहा, I can't believe you do this for a living। मैं तेरे पे इतना बिलीव ही नहीं करता कि यार ये सारी चीजें मैंने तेरे को छोड़ के आने के लिए बोला था। दिस इज हाउ यू कैन लिव, इस तरह से आप करते हो सारी क्रियाएं। उसकी वाइफ ने उसको ऐसा बोला, बट आई एम अफ्रेड इट सो, मैं उससे डरा था। आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रॉफी व्हेन आई ट्रैवल। और हमारा राइटर बोलता है कि हमेशा मेरे साथ कुछ गलत ना गलत होता है जब मैं ट्रैवल करता हूँ। Once on an aeroplane, एक बार जब मैं एरोप्लेन पे चला गया, I leaned over a shoelace just at the moment someone in the seat ahead of me threw his seat back into full recline। जब मेरे आगे वाली सीट वाला जो था, मैं जब प्लेन में चढ़ा और बैठ गया बोर्ड होने के बाद, तब मेरे आगे वाली सीट ने अपने रिक्लाइनर सीट को मतलब पीछे मुड़ने वाली सीट को उसने पीछे किया। एंड आई फाउंड माई सेल्फ पिन्ड हेल्पलेसली इन द क्रैश पोजीशन। और मैं अपने आप को इस तरह से दबा सा महसूस करने लगा था। इट वॉज ओनली बाय कॉलिंग द लेग ऑफ मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी दैट आई मैनेज टू गेट माई सेल्फ फ्रीड। और जैसे जैसे करके मैंने अपने पाँव को वहां से मुक्त करवाया, मतलब फ्री करवाया, आजाद करवाया। जो आगे वाला बैठा था उससे सीट के पीछे मेरे पाँव दब चुके थे तो उसको मैंने निकलवाया। I hope my dear student this will help you to understand the unit better। Please keep a dictionary with you so that you can get the some word from this textbook which is just seemingly hard. You can just get the meaning of it, and please do not forget to write the textual question answer behind the this unit। Okay, take care, stay home and keep reading।